दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। गठबंधन अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप लोगों की बैठक हुई कल, एक अहम बैठक, और इसके बाद ये कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि हम 7 सीटों पर तैयारी करने के निर्देश हमें हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर आपने मन बना ही लिया है तो फिर इंडिया गठबंधन में जाने की बैठक में जरूरत क्या है। सर, आम आदमी पार्टी तो बेवकूफ़ों की फौज है ना। कुछ समझो तो आप। तैयारी का क्या मतलब होता है? तैयारी का मतलब है कि हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनके साथ गठबंधन होगा, नहीं। दिक्कत क्या ना कि वो पूरे दिन झूठ में जीते हैं। झूठ ब्लैकमेल, बस और कुछ नहीं है। तो आदत से जो आदमी, मतलब वो क्या पता है, आदत से जो आदमी इस तरीके का काम करता है उसको कोई क्या कह सकता है। भाई हमने अपने आप को सशक्त करने का दिल्ली में प्लान बनाया है, तो 7 सीटों पे सशक्त करेंगे, पूरे 70 विधानसभाओं पे सशक्त करेंगे। अपने आप को चुनाव की तैयारी करने का क्या मतलब? भाई मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम नई दिल्ली सीट पर हैं, ठीक है। हमने तय किया कि हम नई दिल्ली पे लड़ेंगे। सब लोग, पता चला गठबंधन हुआ तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है। हमको नई दिल्ली की जगह चांदनी चौक मिल गई, हमने तैयारी नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे? एज दे से अंग्रेजी में, विल ट्विडल आवर थम्स। ऑब्वियसली 7 पे तैयारी होती है जब बन जाता है। अच्छा, दूसरा, अगर नई दिल्ली समझ लो एक्स पार्टी को जाती है, अगर हम तैयारी करेंगे तो एक्स पार्टी की भी तो तैयारी के बाद ही मदद करेंगे ना। बेवकूफ़ लोग हैं यार, एक नंबर के। मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ना किसी चीज़ की समझ है, ना किसी और पर ट्रस्ट है, ना। क्योंकि दिक्कत क्या, खुद जो आदमी इतना धोखा देता है दुनिया को, वो समझता है कि हर आदमी उसको धोखा देता है। वो हर शब्द में धोखा ही पड़ता है, क्योंकि वो खुद धोखेबाज है ना। एक प्रवृत्ति की बात होती है। जैसे कहा जाता है ना कि भाई जो बॉर्डर पे लोग लगते हैं, उनको अगर टायर भी फटता तो ऐसा लगता है कि गोली चल गई। इनकी वो प्रवृत्ति है। इतना झूठ और फरेब में रहे हैं कि इनको लगता है ये, इनको कांग्रेस जैसी पार्टियां, उसकी गहराई, उसकी सत्यता, उसकी निष्ठा कभी समझ में नहीं आएगी। आप ये कह रहे हैं सर, यानी कि अलका लांबा ने जो कहा कि 7 सीटों पर तैयारी के निर्देश दिए गए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप अलका लांबा के बयान के साथ नहीं, कोई निर्देश ये इन्होंने कहा, अलका जी ने भी कहा कि भाई हमको 7 सीटों पे तैयारी करनी चाहिए। तैयारी होती है अगर पार्टी सब। वैसे मैं कह रहा हूं ना कि भाई अगर किसी में नहीं भी होगी, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे अगर तैयारी नहीं होगी? अलका ने ठीक कहा, अलका लांबा ने जो कहा वो ठीक कहा। देखिए, अलका जी ने वहां ये कहा कि हमारे पास कुछ समय है, अब हमको सारी सीटों पे तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। क्या उसमें गलत बात? ये शुरू से ये बात हो गई थी कि हम गठबंधन डिस्कस नहीं करेंगे। सबने ये कहा, मैंने भी जैसे कहा कि भाई गठबंधन होगा नहीं होगा वो आप बाद में तय करिएगा, आप लोग तय करिएगा। हमें तो अपने आप को सशक्त करना, तैयारी करनी है ना। वो खुदा ना करे कल को भाई मैं तो कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं दावेदार हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस का बड़ा नेता हूँ। मुझे कह देते हैं इस दिल्ली जाओ, अगर मैंने तैयारी नहीं की तो मैं क्या करूंगा? वहां कार्यकर्ता कहेंगे कहाँ थे भैया 6 महीने, लोग कहेंगे कहाँ थे 1 साल। तो ऐसे थोड़ी होता है। कोई मतलब ऊपर से निर्देश आ जाओ मैं कल को चुनाव लड़ने लगूं। फिर क्यों आपके प्रभारी ने अलका लांबा के बयान का खंडन किया? वो क्यों पैनिक हो? नहीं, बिकॉज वो खंडन इसलिए क्योंकि वो गलत इंप्रेशन दे रहा है। इंप्रेशन ये दे रहा है कि हम 7 पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, जो गलत बात है। वो बात ही नहीं हुई है अलका जी की। मुझे नहीं लगता अलका जी ने ऐसी कोई बात भी कही। अगर उन्हें कही होगी तो वो आप उनसे सवाल पूछ ले। सीधी बात है, सबने इस बात को बात की। मुझे यहाँ तक थोड़ा बहुत याद है, अलका जी ने भी काफ़ी सुझाव दिए कि कांग्रेस को किस तरह से स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जब हम कांग्रेस को स्ट्रेंथन करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम किसको कमज़ोर करेंगे? बीजेपी को कमज़ोर करेंगे, बीएसपी को कमज़ोर करेंगे, आम आदमी को कमज़ोर करेंगे। ठीक है कि नहीं? कोई ये तो नहीं कह सकता। और हमको अपनी पार्टी को सशक्त करना है, ये तो हमारा अधिकार है। ठीक है, तो यही हमारी चर्चा हुई। आखिरी में सर, तो क्या गठबंधन का जो विकल्प है वो खुला हुआ है? ना बात हुई, ना उसके कोई विकल्प की बात हुई। ठीक है, और सबने ये कहा कि जब आप करेंगे तब हम देखेंगे। जब अभी तो कोई परिस्थिति उसकी है नहीं, इस चर्चा ही नहीं हुई सर इस विषय पे। मैं जैसे कह रहा हूं कि मैंने भी बातचीत करते करते कहा कि सर अगर गठबंधन होता वो आप देखिएगा, हम बाद में देखेंगे। एक चलते चलते ये क्लियर था कि ये पूरी मीटिंग शुरू से ही अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा कि भाई कांग्रेस में अभी हम दिल्ली में कांग्रेस उतनी अच्छी हालत में नहीं है। एक हमारा स्वर्णिम वो रहा है, पास्ट रहा है। दिल्ली को एक तरीके से कहा जाए तो ये दिल्ली बनाई जाती है कांग्रेस की और शीला जी के नाम पर जानी जाती है। किस तरीके से हम, जो कहा जाता है, अपने ग्लोरियस डेज को वापस करें, उस पर चर्चा हुई। तो सर आखिरी में, जैसा आप पहले भी निशाना साधते रहे, अभी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गहराई नहीं समझती, उन पे आप तमाम आरोप नहीं, आरोप नहीं है ये, उसके चरित्र का विश्लेषण है।
जो हैं ऐसे वो। ऐसे माहौल में कुछ महीनों के बाद अगर गठबंधन होता है तो कैसे, जब आप लोगों के दिल ही नहीं मिल रहे, आपका वोट ट्रांसफर एक दूसरे नहीं 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 नहीं, इसमें बात दिल मिलने की नहीं है भाई। मैंने जैसे भी कहा था कि जब बड़ा गठबंधन बनता है तो हर तरीके के लोग उसमें आते हैं, ठीक है। अगर ये अपनी निष्ठा से कहते हैं कि जिनको हम गद्दी में बिठाने में हमारी पूरी मेहनत लगती थी, अब हम चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी गद्दी पे नहीं रहे, क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तो संघ से नहीं मदद ली थी ना, कांग्रेस ने तो आज तक कभी ली नहीं। आज तक एक ऐसा इंसिडेंट बता दो जिसमें कांग्रेस पे कभी ये आरोप लगा हो कि हमने किसी और ऐसे दक्षिणपंथी दल की हमने मदद ली हो, वो तो इन्हीं पार्टियों ने ली। तो आप अगर अपने पुराने इससे अलग हटना चाहते हैं तो स्वागत है ना भाई। आप देखिए, एक समय में शिवसेना जो थी बीजेपी के साथ थी, आज उसने अपना रुख बदला, हमने उसके साथ बातचीत की, महाराष्ट्र का भविष्य हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि पहले कौन क्या था आज कौन क्या है, उसमें गठबंधन नहीं हो सकता है। तो ये कहना कि हमारा किसी पार्टी के बारे में असेसमेंट क्या है, विश्लेषण क्या है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम साथ साथ चल नहीं सकते हैं। अगर सामने कोई बड़ा गोल होता है, कोई बड़ा लक्ष्य होता है, तो आप साथ चल सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप आज एक चैनल के हैं, कोई दूसरे चैनल का है, उन्हीं 100% कस्टमर की आप लड़ाई लगते हैं। लेकिन अगर कोई कानून आता है, समझ लीजिए आपके उस पर क्या कहते हैं पूरी इंडस्ट्री पे, और आपको लगता है कि वो आपके लिए सकारात्मक नहीं है, तो आप साथ साथ चलेंगे। प्रतिद्वंदी भी हैं, कुछ चीज़ों में साथ भी हैं, उसमें नई बात क्या है। आखिरी में सर, अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस को कितनी सीटों पे दिल्ली में लड़ना चाहिए, आपका क्या सुझाव? नहीं, इसमें मेरे को कोई, देखिए पहली चीज़ ऐसा है, मेरे ख्याल से हम लोगों से अगर राय पूछी जाएगी और अपनी राय देंगे, वो ये होगा कि गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसमें एक ब्रॉडली हम लोग अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद देखिए साहब, जहाँ तक गठबंधन की बात है वो हमेशा हमें हाईकमांड पर छोड़ना चाहिए। हम अपनी राय रखेंगे, हम अपनी राय पूरे खुल के रखेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के रखेंगे। रखने के बाद जैसा जो बनता है देखेंगे। मैंने जैसे एक बार पहले भी कहा था कि जैसे मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, अध्यादेश पर मैं अध्यादेश को पास करने के साथ था, लेकिन अगर मैं राज्यसभा का सदस्य होता तो कांग्रेस का वोट जो है वो जो, क्योंकि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर हूं, तो मेरी ये स्वर्ण ड्यूटी होती कि वोट में वहीं जाता जहां हमारा विप पड़ रहा है, भले मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी होती। तो अंततः जो पार्टी डिसाइड करेगी, हमें उससे इत्तेफाक हो या नहीं हो, पार्टी को अवगत कराना हमारा काम है। उस इंसिडेंट के बाद फिर उन लोगों पे हमला करना जो हमारे दुश्मन है, वो भी हमारा काम है, लेकिन पार्टी का निर्देश पार्टी का निर्देश है। ठीक है। तो